स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसका जो सेम एक पार्ट और है जो एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 19 भी आपको पढ़ना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन करना है हमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, रीतु है कोई, कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक नहर होती है, पानी चल रहा है, नदी या नहर, उसमें एक नाव लेके जा रहे हैं। तो अगर पानी का बहाव ऐसे है, ठीक है, और कोई नाव ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है, ये इसी साइड में जा रही है, तो ये होता है जी डाउन स्ट्रीम। और अगर कोई ये बहाव इधर है इसका, और ये नाव है, और ये अब ऐसे जा रही है उल्टी, बहाव के विपरीत, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो वाटर है इसकी अपनी स्पीड होती है, चलता है ना, उसकी भी स्पीड होती है, और नाव जो है हमारी बोट है उसकी भी अपनी स्पीड होती है, चलाया जाता है ऐसे। तो जब डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो दोनों की स्पीड को प्लस कर देते हैं, यानी नाव वाली स्पीड और जो पानी वाली स्पीड है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे स्पीड्स को। और जब इस वाले केस में, अप स्ट्रीम वाले केस में क्या होगा, ये उल्टे जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम ये जो बोर्ड वाली स्पीड है इसमें से ये वाटर वाली स्पीड हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रितुन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इज 2 hours। टोटल जो डिस्टेंस है हमारे पास कितना है, डिस्टेंस टोटल 20 किलोमीटर है, ठीक है जी। ये केस फर्स्ट है हमारे पास, ये केस फर्स्ट है। तो टोटल डिस्टेंस इस बार हमें दिया है 20 किलोमीटर्स, और टाइम जो हमें लग रहा है वो कितना लग रहा है इसको, 2 hours। और केस क्या है, डाउन स्ट्रीम, यानी इस वाले केस में अगर 20 किलोमीटर जाती है तो उसे 2 घंटे लगते हैं पहुंचने में, 20 किलोमीटर जाने में, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या क्या इसका, फाइनल स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो हम ये दोनों मान लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ रोविंग वो मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये किलोमीटर आवर से, और लेट द स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ रोविंग हो गई इसकी मान लो, और ये करंट वाली हो गई ये। तो डाउन स्ट्रीम में मैंने क्या था, इन दोनों स्पीड्स को क्या कर देंगे, प्लस। तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर, x प्लस वाई, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम वाला केस है। स्पीड ये हो गई, डिस्टेंस ये हो गया, टाइम ये हो गया। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फार्मूले से स्पीड कितनी हो गई, x प्लस वाई, डिस्टेंस हो गया 20 और टाइम हो गया 2। ये आ गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, नंबर 1 इक्वेशन। अब सेकंड केस है, केस सेकंड में क्या हो गया जी हमारे पास, अब अप स्ट्रीम में, अभी अप स्ट्रीम वाला केस आ गया। इसमें क्या करेंगे, 4 किलोमीटर जाने में से 2 hours लगते हैं, ऐसे 4 किलोमीटर जाने में। तो अब के टोटल डिस्टेंस कितना दे दिया इन्होंने, 4 किलोमीटर, और टाइम इस बार कितना लग रहा है, इस बार भी 2 hours। तो अप स्ट्रीम के केस में मैंने बोला था क्या होगा, इस ये स्पीड्स माइनस हो जाएंगी,
तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, एक्स माइनस वाई। फिर वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फार्मूले से स्पीड हो गई एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस हो गया इस बार 4 और टाइम हो गया 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये नंबर 2 इक्वेशन। और फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया जी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2x हो गए, ये 12 हो गए। x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 से 6 आ गया, 6 किलोमीटर पर। और ये किस क्या चीज़ है हमारी, स्पीड ऑफ रोविंग। 6 किलोमीटर पर। और ये वाली पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो वाई आ जाएगी। वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर रख दें, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, वाई इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 6 और वाई इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर। और ये स्पीड ऑफ करंट आ गई। फोर किलोमीटर पर, यही हमारा आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से करना है। तो ठीक है जी, वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं। भी अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने लिख ही दिया है। तो इसमें 2 वुमेन है और 5 मैन है, कैन टुगेदर, जब दोनों ये 2 वुमेन और 5 मैन मिलके जब काम करते हैं तो किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में क्या कहते हैं, अगर 3 वुमेन हो और 6 मैन हो तब वे 3 डेज में करते हैं कंप्लीट। तो फाइंड द टाइम टेकिंग बाय 1 वुमेन, अकेली कितने दिन में करेगी और 1 मैन कितने दिन में अकेला करेगा। यानी 2 केस हैं, एक फर्स्ट केस में तो 2 आदमी, 2 औरत और 5 आदमी मिलके किसी भी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में ख़त्म करते हैं। और अगले सेकंड केस में क्या है कि अगर 3 औरतें हों और 6 आदमी हो तो मिलके वो 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। अब ये अलग अलग पूछ रहा है कि एक आदमी और एक औरत एक अपना अपना वर्क कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो ठीक है, लेट द वर्क डन बाई वन वुमेन इक्वल्स टू एक्स डेज में। ठीक है, मान लिया कि एक औरत, एक वुमेन एक्स डेज में ख़त्म करती है, तो हम इसका 1 डे का वर्क निकालेंगे। इन 1 डे वुमेन कैन फिनिश द वर्क। तो ये 1/x हो जाता है। x क्या है, डेज हो गया, और 1 कौन हो गई, 1 वुमेन हो गई, और उसका एक दिन का काम हो गया ये। इसी तरीके से लेट द वर्क डन बाय 1 मैन वाई डेज। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी करेंगे। इन 1 डे 1 डे मैन कैन फिनिश द वर्क 1/y डेज में। नहीं 1 डे। ठीक है, तो ये आ गया। अब फर्स्ट केस में क्या था, हमारे पास कितनी वुमेन्स थी, 2 वुमेन्स। अब ये दोनों 1 डे वर्क का करेंगे। 1 डे 1 वुमेन 1 मैन वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/x प्लस 1/y।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी वुमेन है, 2, तो 2 ऊपर नीचे ऊपर आएगा, और कितनी 5। फर्स्ट केस फर्स्ट में 2 वुमेन है, वुमेन हमारी हैं तो 2 ये तो डेज है, वुमेन हमारी 1 थी तो अब 2 हो जाएंगी यहाँ पर 2/x, और 5 मेंस हैं, तो मेंस वर्क कितने दिन में कर रहे हैं, वाई दिन में, और कितने यहाँ पे कितने मेंस हैं 1, तो इस बार 5 है, 5 नीचे डेज आता है हमेशा, कितने दिन में कर रहे हैं 2 औरतें और 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस मिलके कितने डेज में कर रहे हैं 4 में, तो 1/4 आ जाएगा। नंबर 1 इक्वेशन, देखो इसको समझना है, डेज हमेशा नीचे आएंगे। हमने क्या कहा था कि 1 वुमेन कितने डेज में कर रही है एक्स में, तो 1 डे वर्क कितना हुआ एक्स डेज, डेज कहाँ आया नीचे आया, तो 1 क्या है 1 वुमेन है। और इसी तरीके से ये वाई डेज कौन कर रहा था, 1 मैन कर रहा था, तो डेज वाई कहाँ गया नीचे आ गया, और 1 क्या है 1 मैन है। लेकिन जब दोनों प्लस करेंगे 1 वुमेन एक्स डेज में, 1 मैन वाई डेज में, तो 1 डेज का आ गया दोनों का। लेकिन था क्या क्वेश्चन में कि 2 वुमेन तो 2/x, और 5 मैन तो 5/y, और इजिकल्स टू कितने दिन में करे थे 4 में, तो डेज तो नीचे आएगा 1/4, ये हो गया। सिमिलरली सेकेंड केस में क्या है कि इस बार कितने मैन हैं, इस बार 3 वुमेन है, तो 3/x एंड 6 मैन, और ये फिनिश करते हैं वर्क 3 डेज में 1/3 डेज में। बस अभी हमारा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किए थे 1/x और 1 को लेट कर लेंगे, लेट 1/x इज इक्वल्स टू u ले लो, 1/y इज इक्वल्स टू v ले लो, तो ये आ जाएगा 2u, ये हो गई हमारी ये ले लो थर्ड, और y इज इक्वल्स टू v, ये हो गई हमारी 4। तो अब यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगा 2u 5v इज इक्वल्स टू 1/4। इसका क्रॉस कर देंगे, या क्रॉस भी ना करो छोड़ दो, ये हो गई हमारी इक्वेशन 5। इसी तरीके से यहाँ रखेंगे तो 3u एंड 6v इक्वल्स टू 1/3। अब किसी एक को इक्वल कर ले, ये छोटा सा इसको कर ले, इसमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से, इस बार ऐसे भी करके चेक कर लो। 3 2 द 6u, 3 5 द 15v, और 3/4, 2 3 द 6u, v इज इक्वल टू 2/3। साइन चेंज, क्योंकि सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस के 15 में से 12 गए 3, तो ये आ गया 3/4 और माइनस का 2/3। इनका एलसीएम लिया जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो 12 एलसीएम जब आएगा तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पर 4 से होगी, 4 2 ज़ा 8, इधर हो गया 3v। 9 में से 8 गया 1/12, 3 जाएगा डिवाइड में, 1/36। ये वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 5 में। वैल्यू इन इक्वेशन 5, तो 2u 5 और मल्टीप्लाई बाई 36 नीचे 1/, और 1/4, 2u 5/36 1/4, ये उधर जाके माइनस का बनेगा 2u, ये कभी 24 समझ लो u है, ये u 1/4 माइनस के 5/36, एलसीएम इज 36, 9 से मल्टीप्लाई 2u 9 में से 5 के 4, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 1/9, और u इज इक्वल्स टू 1/2 9 ज़ा 18।
अब यू भी आ गया, वी भी आ गया, यू भी तो हमने लेट किया, अब ये पुट करेंगे हम थर्ड और फोर्थ में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू वी इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ में। तो थर्ड है 1/x इज इक्वल्स टू यू है 1/18, क्रॉस करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 18 आ जाएगा डेज। ये वुमेन्स का वर्क हो जाएगा। और ये आ गया 1/y 1/36, तो y इज इक्वल टू 36 डेज। ये तो आ गया वुमेन का वर्क। चेक करते हैं 3.6 NNMN नंबर ऑफ बाई 1 वुमेन, n आ गया 18, ओनली 36। वुमेन वर्क्स तो आ गया 18 डेज, और ये आ गया मैन वर्क्स 30 डेज। इतने इतने दिन में ये ख़त्म करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, तो ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको राइट डाउन कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका। लास्ट पार्ट है इसका, ये रूही ट्रेवल्स। देखो मैंने बोला था ना कि ट्रेन वाले आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड पार्ट। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं। इसमें क्या गिवन है? रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। यानी उस रूही का जो घर है, वो उसने जब जर्नी करी, ट्रेवल्स किया, तो 300 किलोमीटर चली वो अपने घर। उसका 300 किलोमीटर उसका घर है। तो किस तरीके से किया? कुछ तो उसने डिस्टेंस कवर कर ट्रेन से, बाकी जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो बस से किया। किस तरीके से किया कि शी टेक्स 4 आवर इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। यानी ट्रेन से केस फर्स्ट क्या है कि ट्रेन से किया उसने 60 किलोमीटर 4 घंटे में, और बचा हुआ जो डिस्टेंस बचा वो फिर किया उसने बस से। इफ़ शी टेक 4 आवर इफ, अच्छा, अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जाए और बचा हुआ जो रिमेनिंग बस से जाए तो उसे 4 घंटे लगते हैं। अच्छा, इफ़ शी ट्रेवल, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जावे नेक्स्ट केस में, और बचा हुआ जो है क्या नाम तुम्हारा, वो बस से जाए, तो उसको जो है 10 मिनट फालतू लगते हैं। यानी पहले कितने लग रहे थे? 4 घंटे, तो अब लगेंगे 4 घंटे 10 मिनट। ये है मतलब इसका। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर और लेट द स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर। केस फर्स्ट में उसने कहा कि फर्स्ट केस में रूही जो 300 किलोमीटर गई थी, उसमें उसने क्या किया कि 4 आवर्स लगे उसे। कब? अगर वो 60 किलोमीटर जाए ट्रेन से। तो डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 60 किलोमीटर। और डिस्टेंस कवर बाय बस रिमेनिंग, यानी टोटल कितना था? 300। तो 300 माइनस 60 यानी 240 किलोमीटर चली वो बस से। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस तो ट्रेन से किया, और इतना 240 किलोमीटर चली वो बस से। इतना डिस्टेंस चलने में इन स्पीड से, ट्रेन की स्पीड बस की स्पीड से अगर चलें तो उसे 4 आवर्स लगते हैं। कैसे? अब अच्छा जी, टाइम टेकिन बाय ट्रेन, स्पीड इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और अगर मैं टाइम निकालने जाऊँ तो टाइम यहाँ आ जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो टाइम ट्रेन का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ट्रेन का डिस्टेंस कितना है 60, और स्पीड कितनी है ट्रेन की हमारी x, ये हो जाएगा फर्स्ट केस में। और फिर टाइम टेकिंग बाई बस, बस से कितना टाइम लगेगा वो भी निकाल लो। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बस की डिस्टेंस कितनी है 240, आपकी स्पीड कितनी है बस की y, ठीक है। तो जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई और 240 बस से गई, तो ये टाइम ही तो हुआ दोनों टाइम, ये दोनों टाइम अगर मिला हो तो कितने को लगा, 4 आवर्स के। टोटल टाइम 4 आवर्स, यानी ये टाइम प्लस करूँ, ठीक है। अच्छा जी, सही, ये हो गई हमारी फर्स्ट। अब लेते हैं क्या जी, सेकंड केस। इस बार क्या किया उसने जी, इस बार उसने क्या कि 100 किलोमीटर्स तो गई ट्रेन से, कवर 100 किलोमीटर, और फिर वही डिस्टेंस कवर बाई 300 माइनस 100 यानी 200 किलोमीटर। फिर उसी तरीके से टाइम टेकिन बाई ट्रेन, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है ट्रेन का, 100, और इसकी स्पीड कितनी है हमारी x, और फिर वही टाइम टेकिन बाई बस से, तो बस से तो 200 है हमारा डिस्टेंस, और इसकी स्पीड कितनी है y, इन दोनों टाइमिंग को प्लस करो, तो ये 100/x और 200/y। तो इस बार क्या लग रहा, 10 मिनट ज़्यादा लिए, यानी जो पहला टाइम था उससे 10 मिनट ज़्यादा, पहले कितना था 4 आवर्स था, और उसमें 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। ये आवर्स है, ये मिनट है, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए बस ये काम करना, 60 से डिवाइड, क्योंकि 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो 10 मिनट्स को हम 60 से डिवाइड करके आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 6, तो 6 4 × 24 प्लस 1 यानी 25/6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 100/x और 200/y इज इक्वल्स टू 25/6 नंबर 2। फिर वही 1/x को u, 1/y को v मान लेंगे, ये तो मैंने लिख पाया था। लेट 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल्स टू v। तो ये हमारी कितने की 60u 240 v इक्वल्स टू 4। इसमें 4 कॉमन आ गया, 15u 60u 60v इज इक्वल्स टू 4, और 4 जब डिवाइड में जाएगा तो इसे कैंसिल आउट करके 1 आ जाएगा। तो यानी हमारी जो इक्वेशन बन के आ गई वो इस तरीके से इजीली बन जाएगी, ये नंबर 3 हो जाएगी। अब इस वाली में रखें इसको 60/x, ये तो होगी ये वाली 100/x यानी 100u 200v और 25/6। इसमें आ गया हमारे पास 100 कॉमन आ गया, 2v और जी 25/6। 100 नहीं लेते क्योंकि हमें फिर करना पड़ेगा, 25 ले लो, 25 25 ले लो बस। तो 4u, क्यों, क्योंकि 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4u 8
वी 1/6 क्रॉस करूँगा तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4u 8v इज इक्वल्स टू 1। 24u 48v इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई नंबर 4। अब इसको ऊपर नीचे रख लेंगे। 100u 100 नहीं, ये वाली 15u और 60v इज इक्वल्स टू 1। इनमें किसी एक को काट लें। किसको काटें? 20। एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लें। चलो एलसीएम अगर नहीं आता वैसे डायरेक्टली तो ऐसे ले लो। 2 2 दा 2 4 दा 1 2 15 6 15 तो 2 2 दा 4 2 दा 8 8 2 दा 16 16 3 दा 48 48 5 दा 48 5 दा 40 240। तो इसमें 240 लाने के लिए यहाँ पर ये मैंने क्या कर दिया, हाँ इसको 240 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन थर्ड थी ना, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दी। देखो 5 से करेंगे 120 आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो 240 आ जाएगा, और ये आ जाएगा जी 5। और यहाँ 4 से करोगे 60 आ जाएगा, 240 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। और साइन चेंज होने में ये कैंसिल हो जाएगा। 120 में 60 गए 60u, 5 में से 4 गया 1, तो u इज इक्वल्स टू 1/60। ये पुट इन इक्वेशन थर्ड में थर्ड ये थी शायद। तो आगे जी 15 इंटू 1/60 60v और 1 15 4 ला, यहाँ बचेगा 1/4 प्लस 60v एंड 1। ये 1/4 जाके उधर माइनस का हो जाएगा, और ये नीचे आके एलसीएम आ जाएगा 4 4 माइनस 1, और 60v इज इक्वल्स टू 3/4 60 जाएगा डिवाइड, तो v इज इक्वल्स टू 3/60 इंटू 4, 3 1 जा 20 1/80, तो v आ गया 1/80। अब u और v की वैल्यू पुटिंग, u और v कहाँ लिया था हमने? ये लिया था यहाँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v, द वैल्यू ऑफ u एंड v, यहाँ पर देखो 1/x इज इक्वल्स टू u कितना है 1/60, तो x इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर, और v 1/y इज इक्वल्स टू 1/v कितना है 80, तो y इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर है। चेक करते हैं u एंड v। हाँ, तो ट्रेन की जो स्पीड आई है वो है 60, और बस की आई है हमारी 80। ये स्पीड ऑफ ट्रेन है। हालांकि गलत सी लग रही क्योंकि इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे ही है। और ये स्पीड ऑफ बस की स्पीड ज़्यादा है। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक की उन्होंने लिखने में, बस की जगह ट्रेन कर दिया और इस ट्रेन की जगह बस, लेकिन हमारा आंसर सही है बस के इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पूरा हो चुका। बस एक क्वेश्चन और ट्रेन वाला और कराता हूँ ऑप्शनल में 3.7 से लास्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
उसके बाद आपका ये तीनों के तीनों चैप्टर एक एक क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3.7 क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है हमारे पास एक ट्रेन है जो कवर करती है एक सर्टेन डिस्टेंस, पता नहीं कितना डिस्टेंस है, किसी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है वो ट्रेन, किसी स्पीड से चल रही, ना तो स्पीड पता ना डिस्टेंस पता। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट, अगर हम स्पीड बढ़ा दें इस ट्रेन की 10 किलोमीटर, तो वो 2 घंटे कम लेती है। ये कह रहा है कि अगर सेकंड केस में कि अगर हम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर्स कम कर दें तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी, बस ये कह रहा है। तो निकालो डिस्टेंस कितना कवर करा ट्रेन ने। अब ना तो हमें डिस्टेंस पता और ना ही हमें स्पीड पता, तो हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ना तो हमें इसकी स्पीड पता, ना डिस्टेंस पता, ना हमें पता टोटल टाइम कितना लिया, तो हम इस बार टाइम निकालेंगे। लेट द इस टाइम, टोटल टाइम टेकिंग y आवर्स। देखो इसमें लेट द यूनिफॉर्म स्पीड लिखो, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म स्पीड का है। यूनिफॉर्म क्या होता है, जो बिल्कुल एक ही स्पीड से चलती है, बीच में कम ज़्यादा नहीं होती है, इसे यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, फिजिक्स में है। यूनिफॉर्म स्पीड हो गई x हो गई, टाइम इसने मान लिया y लेता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, अगर हम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वाले टाइम फार्मूले में थे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x और टाइम है y, तो ये हो गया जी y, एक्स वाई नंबर 1। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि अगर हम इसकी स्पीड, न्यू स्पीड बढ़ा दें, कितनी, 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देंगे, ये स्पीड बढ़ा देंगे, तो वो टाइम, नया टाइम क्या होगा कि वो कम लेगा। कितना कम लेगा टाइम, 2 घंटे कम लेगा, यानी इस टाइम में से 2 आवर्स कम हो जाएंगे। तो स्पीड हो गई, टाइम हो गई नहीं, तो न्यू डिस्टेंस, डिस्टेंस तो यही रहेगा। तो अब डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस का चेंज हो रहा। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू फिर वही स्पीड इंटू टाइम से, यानी x प्लस 10 और y माइनस 2, ये हो जाएगा। और डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ये है एक्स वाई। अब इसे हम भी सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके इस x के सामने। एक्स वाई माइनस के 2x प्लस के 10y और माइनस के 20, और ये हो गया जी एक्स वाई। ये काम करेंगे, ये वाला पार्ट सारा इधर उठा के लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये इधर प्लस का 2x हो जाएगा, ये माइनस के 10y हो जाएंगे, और ये माइनस का 20 बचेगा। इसमें एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, तो 2x प्लस माइनस के 10y इज इक्वल्स टू माइनस के 20, नंबर 1 इक्वेशन बन के आ गई। अब है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या कह रहा है जी कि अगर अब की इस बार हम उसकी स्पीड को कम कर दें, यानी न्यू स्पीड अब के कम कर दें, कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर, जब हम इसकी कम कर देंगे, यानी x माइनस 10 कर दें, तो इस बार जो टाइम होगा, न्यू टाइम, वो क्यों बढ़ ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि स्पीड कम होने से टाइम तो बढ़ेगा ही। कितना टाइम बढ़ जाएगा, 3 घंटे, हाँ 3 आवर्स जो बढ़ जाएंगे, यानी y प्लस के 3 हो जाएंगे। तो डिस्टेंस फिर वही फार्मूला आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम से, यानी इस बार x माइनस 10 और y प्लस के 3, और डिस्टेंस तो हमारा वो है ही एक्स वाई। और इसको फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ करते हैं इसको, एक्स वाई तो है ही, इस एक्स के सामने पूरा ब्रैकेट, फिर माइनस 10 के सामने पूरा ब्रैकेट, करो जी एक्स वाई,
प्लस के 3x माइनस के 10y और माइनस के 30, और ये xy ये सब इधर उठा लाओ, xy माइनस के xy माइनस के 3x प्लस के 10y और ये माइनस के 30, ये xy से xy कैंसिल आउट, माइनस के 3x प्लस के 10y एंड माइनस के 30, ये हो गई सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फर्स्ट है हमारे पास ये 2x माइनस के 10y इजिकल्स टू माइनस के 20, और सेकंड हो गई हमारी ये। अब जब इसको करेंगे तो 10y से 10y कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 3 में से प्लस के 2 गए तो माइनस का x बचेगा, और ये माइनस के 50 आ जाएगा, तो x इजिकल्स टू 50 आ गई। x क्या चीज़ है हमारे पास? स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन। ये हमें पूछा नहीं है उसने, अगर पूछता है इस क्वेश्चन में तो ये आंसर भी जाता, लेकिन अभी आंसर नहीं है, आंसर में तो डिस्टेंस पूछ रहा है शायद वो। अब x की वैल्यू पुट करेंगे इन फर्स्ट में, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर 2 इंटू 50 माइनस के 10y और माइनस के 20, ये होगा जी 100 माइनस के 10y और माइनस के 20, ये 100 उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, यहाँ बचेंगे 10y, ये माइनस के 20 माइनस के 100 तो माइनस के 120 और माइनस के 10y, माइनस के से माइनस कैंसिल आउट, 10 जाएगा नीचे, 120/10 से ये आ गई, तो y आ गई जी 12, ये आवर्स, ये टाइम आया, तो ना तो टाइम पूछा ना स्पीड ने पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास ये, तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू x इंटू वाई, 50 इंटू 12, 600 किलोमीटर, ये आंसर है आपका। तो ये हो चुका कंप्लीट। उसके बाद अभी चैप्टर नंबर 4, 5 हो सकता है जून में कराएं, नहीं भी कराएं, लेकिन जून में आपको होमवर्क है आपके पास, क्या होमवर्क लिख देता हूँ मैं आपको जून का, आपको जो होमवर्क करना है, हॉलीडे होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क में यह है कि 10 तो करनी है आपको एक्टिविटी, फ्रॉम लैब मैनुअल से, जो गिवन इन स्टार्टिंग में है हमारे पास, और 10 ही करने हैं प्रैक्टिकल फ्रॉम लैब मैनुअल से। जो लैब मैनुअल है आपके पास, उसकी बैक साइड में जो प्लेन पेपर है वहाँ पर उतारने, और शुरू में ये हमारी एक्टिविटी मिलेंगी और शुरू में प्रैक्टिकल, वहीं से आपको बस देख के नोट करना है। थर्ड, एक बनेगी प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट फाइल में क्या होगा, टॉपिक, टॉपिक में आ गया आपका कुछ भी ले लो, स्फेयर के ऊपर ले लो या क्यूबॉइड के ऊपर ले लो, क्यूब के ऊपर ले लो, क्यूब के, क्यूबॉइड के, स्फेयर के, फ्रस्टम, फ्रस्टम से हो गया, और फ्रस्टम हो गया आपका, और ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री, सर्कल, इनमें से किसी दो पर डू एनी 2
फ्रॉम अबाउ, इनमें से किसी दो का, मतलब अगर क्यूबाइड क्यूब का ले लो, दो, एक पार्ट दो पार्ट, तो एक मोटी सी बननी है कम से कम 20-30 पेज की, तो 10-15 पेज पे क्यूबाइड और क्यूब आ जाए, या क्यूबाइड क्यूब, जो आपकी मर्जी में से किसी दो का करना है। तो ये आपका हॉलीडे होमवर्क है। ठीक है, ओके ठीक है। और अपना सारा होमवर्क करना है, ये जितना ही मैंने कराया है, चैप्टर 1 to 3 ऑल क्वेश्चन डू ऑन नोटबुक, नोटबुक पे सभी क्वेश्चन होने चाहिए। ये आपका हॉलीडे होमवर्क है। ठीक है, ओके।